चलो, कहाँ थे लास्ट क्लास में? चलो आगे आ जाओ। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था ना हमारा। अनामिका, आज माइक पे क्या आ रही है? बाहर क्या आवाज आ रही है? राउटर पे कहाँ है? चलो, लास्ट कहाँ छोड़ा था? यहाँ तक हो गया था। चलो, इस पे छोड़ा था लास्ट में। चलो आगे आ जाओ। आवाज है मेरी आप तक? चलो, ठीक है। लास्ट में इस पे छोड़ा था ना पूर्व। लास्ट ये एग्जांपल कराया था ना। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है ना, लॉग R2/R1 इक्वल टू n log C2/C1। फॉर्मूला आपको याद माइंड में क्या लेके चलना है? फॉर्मूला जो है log R2/R1, log R2/R1 इज इक्वल टू n log C2/C1। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, अगर R2/R1 अगर फॉर्मूला ऐसा है R2/R1 और यहां दे रखा है C2/C1, इसकी पावर है, तो आपको इससे सॉल्व करना था। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। गुड इवनिंग भाई। कल की क्लास जहां छोड़ी थी उससे आगे अब थोड़ा रेट के कुछ बात करते हैं जरा, कंसंट्रेशन चेंज का और रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। लिखो कुछ स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बात करते हैं। स्टेटमेंट लिखना है 1 2 3 4 किससे रिलेटेड, कि आप अगर कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हो तो रेट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन के चेंजेस के बेसिस पे रेट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, चलो लिखेंगे जरा। इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो ऑन या लिखो, कोई बात नहीं। इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, इफ ऑन doubling the concentration of reactant, if on doubling the concentration, if on doubling the concentration of reactant, if on doubling the concentration of reactant, then the rate, then the change in rate, देखो if on doubling the concentration of reactant, यदि रेट में डबल का चेंज करने पर, यदि कंसंट्रेशन में डबल का, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डबल का चेंज करने पर रेट में डबल का चेंज आए। देखो if doubling the concentration of reactant, the rate of reaction become, the rate of reaction become double, the rate of reaction, हिंदी में बोलता बाद में, रुको, the rate of reaction become doubling, the rate of reaction become doubling। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डबल का चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में भी डबल का चेंज आएगा। the rate of reaction become doubling, then it is, then it is, then it is first order kinetics, then it is first order kinetics। एक, सारे लोग आओ यार, और लोग क्यों नहीं आते क्लास में? बाकी लोग सारे लोग आओ, समझ में आएगा ना, तो मेरा पढ़ाने का मन बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि बहुत सारे आते तो फिर टीचर बहुत 4 गुनी मेहनत करके आता है, फिर ऐसा लगता है सब कुछ यार है। देखो सेकंड को, यदि पहला पॉइंट हमने ये लिखा, यदि हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे और रेट में अगर डबल का चेंज आ रहा है तो ऐसी रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। लिखेंगे इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट बिकम 4 टाइम, इफ ऑन डबलिंग, देखो इफ ऑन भी मत लिखो यार, if doubling the concentration, if doubling the concentration, if doubling the concentration, if doubling the concentration of reactant, the rate of reaction become 4 times, the rate of reaction become 4 times,
the rate of reaction become 4 times, then it is second order kinetics. 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 लिखेंगे if doubling the concentration of reactant, if doubling the concentration of, थोड़ा इसका लिख दो हाँ पहले वाले में, अगर ये क्या r रेट जो है e टू द पावर 1 ये तो हो रहा है, और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट होगा इसका मतलब रेट में क्या है कॉन्सेंट्रेशन की पावर में इसमें दुगने का चेंज आ रहा है, यही आप कह रहे हो, ये सुनो। इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 8 टाइम, ये 4 टाइम था अब 8 टाइम। इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ डबलिंग द concentration of reactant, if doubling the concentration of reactant, आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस नो बोलना। if doubling the concentration of reactant, if doubling the concentration of reactant, the rate of reaction, the rate of reaction, the rate of reaction, the rate of reaction become 8 times, becomes 8 times, become 8 times, then it is third order kinetics, then it is थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। वो क्या हो जाएगी? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो आपका रेट है, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में आप 3 गुने का चेंज कर रहे हो और रेट में कितने का आ रहा है? 8 गुने का चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक चलो, मैं आगे। पहला पॉइंट हमने लिखा जब कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्टेंट को, अच्छा मेदा वर्णिका राधा, चलो चलो ठीक है, ठीक है चलो आगे। मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन सेट देता हूँ, कल से मैं प्रीवियस ईयर जिस एग्जामिनेशन में जो चीजें आ रही हैं वो देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स का मैं प्रीवियस ईयर सेट के क्वेश्चन देखता हूँ सारे, ठीक है। तो आप जैसे हमारा ये पूरा हो जाएगा तो सेट के क्वेश्चन लगाना, उतने ही से इनफ हो जाएगा मुझे जहां तक लगता है। चलो पहला पॉइंट हमने ले रखा, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, अगर किस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट में डबल का चेंज आ रहा है, गुड इवनिंग, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट में डबलिंग का चेंज होकर है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। अगर आपने डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर अगर रेट में 4 गुने का चेंज दिखाई दे रहा है, रेट में कितने गुने का चेंज दिखाई दे रहा है? 4 टाइम का चेंज शो कर रहा है, तो वो कौन सी ऑर्डर होगी? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर हमने एक पॉइंट का ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट, इफ डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यदि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें रेट में कितने का? 8 गुने का। आप ये भी कह सकते हो इसमें लीनियरिटी फॉलो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? लीनियरिटी फ्लो फॉलो हो रही है। ये क्या चल रहा है? ये क्यूबिकली चल रहा है। इसमें अगर आप पैटर्न देखो तो क्यूबिक का पैटर्न क्यूबिकली हो रहा है, रेट में क्यूबिक का चेंज आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? क्वार्टेट। बस ये 3 वर्ड आपको याद रखना और इसी से क्वेश्चन करने हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे मुझे जहां तक लग रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में वो पेपर बड़ा है तो आपको कैलकुलेशन उतना नहीं फंसाएगा। हाँ अगर ठीक ठाक पेपर बनाया तब तो वो औकात दिखाएगा, जैसा अगर उसने एलटी के जैसा पेपर बनाया तब तो वो ऐसा करेगा कोई कर ही ना पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं है। क्वेश्चन आपको 150 में से 50% तो सबके लिए पेपर बनता है, बाकी 30% में कंपटीशन आपके बीच रहेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके बीच लेके चल रहे हैं। लेकिन चलो पहले एक टेबल बनाते हैं, मैं टेबल बनाता हूँ, आप करो। हाँ एक टेबल बनाते हैं इसके लिए, 4-5 कॉलम कर। ठीक है, पहला लिखो, क्या क्या लिखो? चलो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। पहला कॉलम बनाओ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जो आप लिखते हो। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन रेट, कॉन्सेंट्रेशन चेंज पे इफेक्ट ऑन रेट, रेट पे क्या इफेक्ट होगा? नेक्स्ट डालो ऑर्डर, ऑर्डर, और नेक्स्ट डालो
आर एल ई रेट लॉ इक्वेशन, आर एल ई लिखा था मैं पूरा लिख रहा हूँ, रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ। यहाँ मैं बेसिक टर्म से सिखा रहा हूँ, जहां मैंने स्टार्ट किया और मेरा ये मतलब जिन सर ने हमें पढ़ा रखा है, और बाद में उसके बाद मैंने सिर्फ केएल कपूर की बुक पढ़ी है, आप भी उसे खरीद सकते हो, पर उसे टाइम लगता है थोड़ा समय। केएल कपूर और एक एटकिंस, दो बुक आप पढ़ोगे आपका हो जाएगा। बट मैंने स्टार्टिंग जो करी थी वो कोचिंग से की थी, और आपको भी मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने केएल कपूर और एटकिंस दो बुकें पढ़ी है, तो इन्हीं से हो जाता है। पहले आपका नोट से ही हो जाएगा, अगर आप इतना क्लास में सीखते हो और उसी पे वो करते हो, उसी से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बीच में अभी थोड़ा और एडवांस पढ़ाने बैठ गया था, एटकिंस से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन वहां थोड़ा फिर आपका लेवल हिलने बैठ गया था, और प्रदीप ने मुझे स्पेशली मेंशन किया कि सर आप बहुत एडवांस पढ़ा रहे हो, कह के आपने एलटी के वीडियो में बहुत अच्छे से बेसिक किया था, तो मैं फिर बैक टू बेसिक पे आया हूँ। पहला, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन की चेंज, चलो मैं कर रहा हूँ, एक वर्ड छूट गया क्या, जीरो ऑर्डर का, इसमें एक और वर्ड ऐड करो, पांचवा ऐड करो जरा, थोड़ा इसमें एक और ऐड करो, एक फोर्थ पॉइंट ऐड करो, एक फोर्थ पॉइंट ऐड करो, ये रेट को लिखो, इफ डबलिंग द, लिखो इफ ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ ऑन डबलिंग लिखो, इफ चौथा पॉइंट लिखो, इफ डबलिंग द कॉन्सेप्ट, इफ ऑन डबलिंग, ऑन कुछ जो आप लिखो, ये मत कहना मेरी इंग्लिश थोड़ा खराब है, मैं हिंदी में आपको एकदम साफ साफ कह रहा हूँ। इफ ऑन डबलिंग, इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द concentration of reactant, doubling the concentration of reactant, no change, then the no change reactant, there is no change in rate of reaction, there is no change, there is no change in rate of reaction is observed, rate of reaction is observed, it is zero order kinetics, it is zero order kinetics, ये कौन सी हो जाएगी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और मतलब कहना क्या चाह रहे हो, R is directly proportional to a to the power 0, a to the power 0 मतलब नो चेंज, इसमें क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो चेंज हो रहा है। चलो इतने तक सबकी समझ में, गुड इवनिंग भाई, आगे आ जाओ। राधा वर्णिका भी एक और आए थे क्लास में, वो कौन निकले, कोई तो आए थे क्लास में, चौथा बंदा कौन था क्लास में जो निकल गया। चलो चलो, अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन में अगर 2 3 4 कुछ भी चेंज देखो, और यहाँ रेट में कोई चेंज ऑब्जर्व हुआ, नो चेंज, नो चेंज, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर। और रेट लॉ इक्वेशन अगर मैं इसका आर एल ई डिटरमाइन करूं तो कैसे करूंगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0, ये क्या हो जाएगा, आर ए टू द पावर 0। चलो आगे आ जाओ, कौन सी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, हाँ कौन सी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। चलो पहला ही हो गया, अब दूसरे पे आ जाओ। अगर मैं यहाँ, चलो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 2 3 4 सपोज कुछ भी किया, और यहाँ मुझे चेंज 2 का ही हुआ, यहाँ भी मुझे रेट में 3 का ही चेंज मिला। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन में 2 का चेंज किया तो आपको रेट में भी 2 का ही चेंज दिखा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन में 3 का चेंज किया तो आपको रेट में भी 3 का ही चेंज दिखा। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन में 4 का चेंज किया तो रेट में भी आपको 4 का चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। मतलब इसको डबल करने पे ये डबल हो रहा है, इसको ट्रिपल करने पे ये भी इतना का चेंज आ रहा है, ये 4 करे तो ये भी 4 का ही चेंज है, मतलब डबल का चेंज आ रहा है। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है जब सेम हो रहा है, तो ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा मेधा कन्वर्सी, वो क्लास ही से चलेंगे। अबे सुनो मेधा, क्या पता आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए वो एग्जाम में आ जाए एज इट इज, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे a टू द पावर 1। ऐसा होता है कभी कभी क्लास से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एलटी के पेपर में हमारे कुछ क्वेश्चन एज इट इज कॉपी से पढ़े थे लास्ट टाइम, मतलब कुछ तो पूरे क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन डायरेक्टली थे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन लास्ट 5-7 दिन की क्लास में थे। चलो
अगर कॉन्सेंट्रेशन में हम आगे करते हैं नेक्स्ट, इसको एट एनी हाउ हमने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं, उस तक इनको पूरा करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में 3 का, अगर 4 का, कोई भी ए का, अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन में 3 का चार्ज देखने पे, पहले 2 का 1 से करो शुरुआत ना। अगर हमने 2, 3, 4, 5, अगर 2 का चेंज कॉन्सेंट्रेशन में किया है तो यहाँ 4 गुने का, यहाँ सीधा 4 का चेंज दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ 3 का चेंज किया तो यहाँ हमें 9 का दिखाई दे रहा है, और यहाँ अगर 4 का किया तो यहाँ 16 का चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या दिखा है, 16 का चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, लीनियरिटी को। ये किसको फॉलो कर रहा है, लीनियरिटी को। तो ऐसी ऐसी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ क्या है, इसमें अगर n का चेंज कर रहे हैं तो यहाँ n स्क्वायर का, यहाँ अगर n का चेंज कर रहे तो यहाँ भी n का चेंज हो रहा था फर्स्ट ऑर्डर में। यहाँ n अगर आप रिएक्टेंट में चेंज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन में n का स्क्वायर, मतलब इसके क्यूबिकली आप लिख सकते हो। मतलब इसका QUARTE क्वार्टरली चेंज दिखाई दे रहा है। मतलब ये 2 गुना करने पर ये 4 गुना हो रहा है, ये 3 गुना करने पर ये 9 गुना हो रहा है, ये 4 गुना करने पर ये 16 गुना हो रहा है। अगर आपने रिएक्टर में 5 का चेंज किया तो रेट में जो आपका चेंज 25 का ऑर्डर होगा। तो ऐसी रिएक्शन आती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इन्हें क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे यही लिखा हुआ तो आपको एक नंबर के लिए यही बन सकता है, लीनियर का चेंज किस में दिखता है, नो चेंज किस में दिखता है, क्वार्टरली क्या क्वार्टरली सही लिख रहा हूँ मैं, क्वार्टर थोड़ा से देखना, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कि क्वाड्रेटिक आएगा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। इसका जो RLE होगा e⁻² होगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। चलो आगे चले आगे। क्वार्टेट चेंज देखो, क्वार्टरली मतलब क्वार्टेट लिखो, क्वार्टेट चेंज मतलब कुछ ज्यादा ही क्वार्टेट का चेंज दिखाई दे रहा है। इसमें लीनियरिटी मतलब लीनियर का चेंज दिखाई दे रहा। अब आ जाओ थर्ड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर में क्यूबिक का चेंज दिखेगा। थर्ड ऑर्डर में क्या दिखेगा आपको, क्यूबिक का चेंज दिखेगा। चलो थोड़ा मेरा साथ देंगे आप लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन कॉपी से करना है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, और आपका पेशेंस चेक हो ही रहा है। बस अब डेली रहो क्लास में, क्योंकि अब फिजिकल का मैं सारे क्वेश्चन और ये सारे लास्ट टाइम की लिस्ट ये बचा रखे हैं कि आप सब लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन में 2 का चेंज कर रहे हो सारे लोग रहो। ठीक है, 2 का चेंज करने पे अगर इसमें 2 दूना 4 दूना 8, 8 का चेंज दिखाई दे रहा है। अगर इसमें 3 कॉन्सेंट्रेशन में को 3 गुना बदल रहे हैं तो यहाँ 3 के 9 या 27 क्यूबिकली चेंज हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन में 4 का चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 चौक 16 चौक 64 का चेंज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कैसा चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, क्यूबिकली, क्यूबिक चेंज, क्यूबिकली या क्यूबिक चेंज जो आपको लिखा हुआ है। तो रेट में कौन सा चेंज, क्यूबिक। आपको पूछ देगा अगर रिएक्टेंट में 2 गुना का चेंज हो रहा है, अगर और लोग कहाँ गए भाई, वर्णिका और ये अपूर्वा कहाँ गई क्लास से, आप लोग तक आवाज है मेरी, बाकी लोग क्या है। अगर रेट में 2 गुने का चेंज करने, अगर कॉन्सेंट्रेशन में 2 गुने का चेंज कर रहे हैं, रेट में अगर 8 गुने का चेंज दिखाई दे रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन में 3 गुने का चेंज कर रहे हैं, नहीं नहीं अपूर्वा कहाँ गई, अगर कॉन्सेंट्रेशन में 3 गुने का चेंज कर रहे हैं, रेट में अगर 27 गुने का चेंज दिखाई दे रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन में 4 गुना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आप 4 गुना बदल रहे हैं और रेट में 64 गुने का चेंज दिखाई दे रहा है, 64 टाइम का, मतलब क्यूबिक के पैटर्न में चेंज आ रहा है, तो वो कौन सी है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। वो कौन सी आपकी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, वो कौन सी है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ रेट इक्वल टू e⁻²। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट हो गया। चलो मैं आगे यस बोलो, चलो आगे तो यस बोलो, चलो 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 मैं आगे। और यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे ये कब वैलिड होगा, when concentration of one reactant and change, when concentration of one reactant is changed, one reactant is changed and all other remain constant, and all other remain constant। आपकी समझ आ रहा है, पहले ऐसे बताओ, all other remain constant।
आपकी समझ आ रहा है, यस या नो बोलो पहले। पढ़ने का कुछ समझ आ रहा है मुझे अभी? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। चलो चलो आगे। चलो चले। यस ना, ठीक है। चलो बाकी लोग पता नहीं क्या, मेरी समझ में नहीं आता है ऐसा में फिर पढ़ाने का मजा कैसा आएगा। चलो अभी क्वेश्चन बाद में करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन, हेडिंग डालेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैं रुक जाओ जरा, इनको पहले पूछ रहा हूँ ये लोग क्लास में क्यों नहीं हो। रेट लॉ एक्सप्रेशन, हेडिंग डालेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलो सबसे बढ़िया वो लोग हैं जो लोग रिकॉर्डेड पकड़ाते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास में ना, तो फिर टीचर का ना ऐसा होता है यार, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन पहला लिखेंगे, लिखे द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये तो कल जो आता ना, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of, in terms of all reactant and product, in terms of all reactant, in terms of all reactant and product, and product, in terms of all reactant and product, the rate of reaction in terms and in terms of all reactant and product। ठीक है, चलो जैसे a प्लस बी, a प्लस थ्री बी इक्वल टू, a प्लस थ्री बी इक्वल टू सी दे रखा है। क्या दे रखा है? सी। ये रिएक्टेंट है, सबको पता है, और वहां के है प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये वाला क्या है? प्रोडक्ट। अब हम इनके क्या लिख रहे हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। कल आपने एक एक्टिव मास वाला कॉन्सेप्ट निकाला था, उससे हम निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कि कौन सी ऑर्डर ऑफ, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी होगी, ये फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पहले लिखेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, पहले एक लाइन लिखेंगे, मैं एक लाइन लिखू, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन के साथ स्टेक्योमेट्री को नहीं लिखा जाता है। एक वर्ड लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन के साथ। देखो हाँ, इस इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले लिखो एक नोट करके, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन के साथ, फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन के साथ स्टेक्योमेट्री नहीं लिखी जाती है। डिफॉर्मेशन के साथ स्टेक्योमेट्री नहीं लिखी जाती। स्टेक्योमेट्री, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन के साथ स्टेक्योमेट्री नहीं लिखी जाती है। रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन के साथ स्टेक्योमेट्री नहीं लिखी जाती। स्टेक्योमेट्री कोफिशिएंट है, स्टेक्योमेट्री कोफिशिएंट। और अगर किसी को ये हो जाए ना देवी देवताओं से विश्वास, तो देखो बसंत पंचमी में बारिश आ गई। पहले आप बोलते ही थे, थोड़ा जरा मैं प्रियंका को बोलता हमारा बच्चा कहा आज। चलो स्टेक्योमेट्री नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती। चलो ये याद रखना है जब रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन लिख रहे हो। रेट, रेट ऑफ, मैंने वर्ड क्या कहा? रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। ठीक है, चलो प्रियंका कहाँ हो भाई? नमस्ते, कहाँ हो? बारिश हो रही ना? अच्छा अच्छा, यहाँ भी हो रही है। चलो, वैसे इसका चार्ज भी खत्म हो रखा है। मैं क्लास तो ले रहा हूँ, फिर आप रिकॉर्डेड देख लेना है।
ठीक है, बाकी सब ठीक ना? चलो, वैसे आज वर्णिका आ गई और वो भी हट गई सारी, उसका भी नेट नहीं चल रहा होगा। हाँ, उसका भी वही इशू हो गया। वर्णिका, आपका नेट ठीक चल रहा है? और आप तक मेरी आवाज है? पहले ये बताओ, आज माइक आवाज आ रही है ठीक? वर्णिका, मेरी आवाज है? चलो, आ गया तो। वर्णिका, मैंने जब आप फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन को लिखोगे ना, फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, अबे बस, चलो अभी क्लास कर लो, क्लास तक को चार्ज रहने दो, मैं वरना यहाँ एक भी लाइव नहीं, को बंद हो जाएगा। चलो, जब भी आप रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को लिखोगे तो उस टाइम स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता है, ठीक है? चलो, जैसे मुझे रेट, देखो ये दो तो रिएक्टेंट वाले तो टूट रहे हैं और ये बन रहा है, तो इनका तो डिफॉर्मेशन आएगा, इनका तो आप डिफॉर्मेशन लिखोगे। ये टूट रहे हैं क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ ये कंज्यूम होते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो इनका डिफॉर्मेशन आएगा। और प्रोडक्ट के जितने भी होंगे, प्रोडक्ट के लिए आप फॉर्मेशन लिखोगे। तो रेट, और आपको रिएक्टेंट के साथ निगेटिव साइन आता है और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन आता है। इसके साथ पॉजिटिव साइन आता है और इसके साथ निगेटिव साइन। तो हमने एक ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, 1a+3b इक्वल टू सी। तो पहले से रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, rate of deformation of a, rate of deformation of a के डिफॉर्मेशन का रेट लिख रहे हैं हम, तो क्या आएगा? माइनस रेट da/dt। या देखो, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिखना है, एक माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, rate of deformation of b, rate of deformation of b माइनस का dv बाई dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो वहां भी लाइट नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन प्लस आएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी। क्या आएगा? डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी। चलो, ये कहाँ गई थी हमारी बालिका? ये अपूर्वा नेगी क्लास से, ये पिटेगी मेरे हाथ से, चाय की नहीं चलेगी उसकी। चलो आगे आ जाओ। चलो, 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 यहाँ देखो, हाँ, इसे देखो, इतना आप लिख दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो। ये है रेट एक्सप्रेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक इक्वेशन लिखी, a इक्वल टू 3b से c जा रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का डिफॉर्मेशन लिखा जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन के साथ कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए हमने ये लिखा है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। चलो, मैं आगे, यस है तो यस बोलो, नो है तो नो बोलो। चलो, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम जानते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, LOMAC। जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन। रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। रेट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? C। और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, अगर C क्या होता है? NYV। कॉन्सेंट्रेशन NYV। तो N अगर मोल्स है, N मोल्स है और V वॉल्यूम है, V क्या है? वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के, rate is directly proportional to number of moles, rate is directly proportional to, rate is directly proportional to, rate is directly proportional, rate is directly proportional to, directly proportional to the number of moles, directly proportional to the number of moles, rate is directly proportional to, rate is directly, rate is directly proportional to, rate is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate is inversely, rate is inversely proportional to volume, inversely proportional to volume, वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो अब मैं उसी क्वेश्चन को लिख के दोबारा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलो इसको अपन लोग किसी भी हालत में एट एनी हाउ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर बात होती है। ठीक है, वैसे अभी आप बिना माइक के पढ़ रहे हो। ठीक है, माइक पे चार्ज नहीं था, इनको भी याद नहीं रही, मैं जस्ट ही आया तो चार्ज खत्म ही था। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, अगर आप ले लिया आपने ठीक है, लेकिन अब मैं जो आपको असाइनमेंट पकड़ा रहा हूँ 3 महीने बहुत है फिजिकल के लिए। ठीक है, एग्जाम तक कंप्लीट मारते हैं फिजिकल। अब मैं थोड़ा पहले भी करा रखा मैंने आपको, लेकिन फिर से कराने की कोशिश यही हो रही है कि आप अच्छे से करो, हर कोई बंदा। ठीक है, जो रिकॉर्डेड भी देखता है, मेरी बातों को बुरा मत मानना है, कभी मैं कुछ बोल दूं समझ लो मैं गुस्से में हूँ। एक टीचर कभी भी मैं गुस्से में हूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कोई माइंड नहीं करेगा। ठीक है, मेरी बातों को कोई माइंड नहीं करेगा, चाहे जब रिकॉर्डेड भी देख लो, मैं बस आपका भला चाहता हूँ। एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट का भला चाहेगा। कुछ लोगों के कोर्स बंद है, उनके कोर्स बंद करने पड़ेंगे मुझे। अपूर्वा नौटियाल का कोर्स बंद हो रखा है, अभी जिनके पास सिस्टम है ना वो, चलो कोई बात नहीं। हमने एक इक्वेशन लिखी थी, a+3b इक्वल टू 2c, यही लिखा था ना। इस इक्वेशन को फिर देख रहे हैं, इसका आपने रेट लॉ ऐसे निकाला। ठीक है, आपने इसके बारे में फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कुछ ये चीजें ऐसे देखी हुई। देखिए एक सेकंड ना, थोड़ा मैं पानी मंगाता हूं जरा। चलो डेटा खत्म हो गया। ठीक है, चलो आ गया। अब देखते हैं जरा। ठीक है, पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। चलो पानी खूब पियो भाई। ठीक है, हम इसका रेट लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर मुझे ऐसी इक्वेशन कुछ दे रखी है और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछा है, क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर मुझे सी के फॉर्मेशन का रेट पूछा हुआ है तो इसका जो रेट आएगा वो 2 इंटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए, इसके बराबर क्या आ सकता है, 2 इंटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए कितना डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्मेशन ऑफ ए। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है वो दो तो यहीं पे था, इसको तो एज इट इज लिखा, और कितना एक डिफॉर्म हुआ है। चलो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, अगर रेट ऑफ फॉर डिफॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ऑफ बी। चलो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ, अभी सीखोगे आप, थोड़ा सा सब्र रखना है जिसको यहाँ पे लिया है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी। अगर मैं बी के डिफॉर्मेशन का रेट बोलूंगा, ये बी है तो बी के साथ जो स्टैक्योमेट्री वो ऐसे ही था, क्या है 3। अब ये लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ। बारिश भी हो रही है आपके यहाँ, यहाँ तो आज बारिश हो गया बहुत तेज। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अलग अलग चीजें। ठीक है, चलो अब लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ए के साथ हमने देख लिया है, अब सी के फॉर्मेशन का रेट किसके साथ देखते हैं, बी के साथ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। पहली बार हमने ए के साथ देखा, अब बी के साथ, तो जो सी की स्टैक्योमेट्री है वो तो एज इट इज उतरेगी, और बी की स्टैक्योमेट्री यहाँ नीचे चली जाएगी, इनटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी।
चलो मैं आगे यस या नो बोलो। चलो आगे चलो, मैं यस या नो बोलो। हाँ हाँ। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलो, तो पापा का घर पास ही तो होगा, अगल बगल ही तो होंगे ना, आप कौन से दूर होंगे। चलो आगे आ जाओ। चलो चलो, तो मैं इसको एक कंबाइंड रिजल्ट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अगर मैं लिखूं। मेरा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, वो क्या आ रहा है देखो। सी, वो किसके बराबर आ रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी मेरे दो चीज के बराबर आ रहे हैं, एक तो ये के बराबर आ रहा है, 2 इंटू रेट ऑफ, बराबर होंगे ये सारे, ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए, ऑफ ए। और यह किसके बराबर हो सकता है, 2/3 इंटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी। ये तो हो सकता है ये, ओवरऑल आप किसी भी एक रिजल्ट को उतार दोगे। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है सी का, 2 इंटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए इंटू, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ओके। तो आप यहाँ बद्रीस, अच्छा रहते हो आप यहाँ हो ना, ठीक है आपने बताया था, ठीक है चलो, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, लिख तो जरा अब थोड़ा इसको, इस वाले टर्म को जरा कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखता है, थोड़ा सिस्टमेटिकली आपको अरेंज करना आना है, बाद में अभी और शॉर्ट करेंगे इसको, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, लेकिन शुरू में बहुत डिटेल करेंगे। ये ऑर्डर ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे वैलिड नहीं होगा, बाकी सारी ऑर्डर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, लेकिन लास्ट में पहले डेप्थ पढ़ाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट वाला नहीं होता, शॉर्ट वाला बहुत बात की बात है। चलो ऐसा लिख दूं ऐसे, रेट ऑफ डिफॉर्म, रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्लस का साइन आएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2 को ऐसा ही लिखूं, 2 इंटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, डी बाई डी टी। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि क्या है रिएक्टेंट में है। चलो आगे आ जाओ। यह किसका 2/3, ये किसका है, माइनस का आएगा 2/3, और डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, साइन क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब इसको क्या करता हूँ मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, डिवाइड बाई 2, क्या करता हूँ मैं, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या आएगा, प्लस के 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 2/2 माइनस क्या है, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। आप बहुत सारे रहते हो ना, जैसे नंबर लाइन में ज्यादा रहेगा ना, तो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों। और अगर मुझे यही कम मिले ना, तो तब थोड़ा अजीब सा लगता है। पढ़ाने वाले का इंटरेस्ट तभी आता है जब सामने वाले एलटी में वो इतने लाइव रहते थे ना, 16-17 से कम तो कभी रहते ही नहीं थे, और जवाब भी उनके बीच ऐसा आते, थोड़ा मैं गलत लिख दूं कमेंट टू की बहुत हाल लग जाती, तब ऐसे में बहुत खतरनाक मजा आता है पढ़ने का। आप लोगों का पता नहीं इंटरेस्ट ही खत्म होता है जैसे पेपर नहीं देखा। चलो 1/2 प्लस की 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, 2 से 2 कट गया, माइनस के 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। आगे भी करेंगे हम इसे, आगे भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको मैं बाद में सीधा यही बंद लिखाना सिखाऊंगा, डी के साथ सी, ए के साथ कुछ नहीं है, बी के साथ, लास्ट में हम इसे सीखेंगे। बस अभी आपको शॉर्ट नहीं पकड़ना है, पहले पहले ये पूरा फॉलो करना है, बाद में मैं सीधा आपको यही लाइन लिखवाऊंगा, ये वाली जो ये लिखा है, बाद में मैं यही लिखाऊंगा, ये वाली जो लास्ट लाइन लिखाई, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन, बट अभी पूरा करना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलो चले आगे, नेक्स्ट बताओ। चलो
अब सीधा एक, चलो हो गया ये आगे, चलो मैं आगे। अब पूर्वा चलो भाई, बता दो, चलो आगे। चलो, अब जो आप रेडियो एक्टिविटी कराना है मुझे, उसमें तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। वो अगर ऐसे करोगे तो हो गया तब। उसमें तो बहुत सारी चीजें याद भी रखनी पड़ती है, याद नहीं रखती। रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो, चलो अबे बोलो, यस तो बोलो। चलो आगे नेक्स्ट को, चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन, राइट द कंप्लीट रेट लॉ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन है, राइट द कंप्लीट, राइट द कंप्लीट रेट लॉ इक्वेशन, राइट द कंप्लीट rate law equation for following reaction, for following reaction, following reaction। चलो आगे क्या है, ये दे देते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। चलो इसके लिए आपको कंप्लीट रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है। देखिए, फ्रॉम या यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके हम निकालेंगे। किसको यूज करके निकालेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो बोलो भाई, तभी मैं, चलो। तो सबसे पहले ये रिएक्टेंट वाली साइड है, तो इनको नेगेटिव में आना है। सीधा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है आपको, सीधा, हाँ, रेट कंप्लीट रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है। तो ये तो रिएक्टेंट साइड है, इनके लिए नेगेटिव साइन आएगा। रिएक्टेंट है, टाइम के साथ कंज्यूम होते हैं, टाइम के साथ कम होते हैं, तो नेगेटिव साइन आता है। ये टाइम बढ़ने के साथ साथ इनका फॉर्मेशन का रेट बढ़ता है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। चलो, जो स्टेक्योमेट्री है, माइनस डी 1/a, यहाँ देखो 1/a और माइनस, आपकी मर्जी, आप ध्यान को, लेकिन कॉन्संट्रेशन के अंदर माइनस डी कॉन्संट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू, सीधा इज इक्वल टू 1/स्मॉल बी, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी है, स्टेक्योमेट्री 1/स्मॉल बी कॉन्सेंट्रेशन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में है तो प्लस के 1/स्मॉल सी, ये वाला, इनटू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये प्लस अंदर लिखना था यार, एक सेकंड, 1/c ब्रैकेट प्लस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस के 1/d डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, प्लस अंदर लिखना है भाई, 1/स्मॉल डी प्लस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। ये तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सीधा इसे लगाओगे। अब आपको अगर दो चीज दे रखी है, ये सारी टर्म बराबर है, मतलब ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। अब किसी से भी आंसर निकाल लो, इसका इससे भी निकाल सकते हैं आंसर, कोई भी एक दे रखा है तो दोनों का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आप बेटा, ये डी होगा यार, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ डी होगा, यहाँ डी होगा। देखो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने यहाँ गलत लिखा, बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अगर मैं ये इतना वाला टर्म पूछूं आपको, तो आंसर बता दो कि ये क्या, माइनस डीबी बाई डी टी, ये क्या है इसमें, ये क्या है इसमें, अगर कोई, मैं आपको ये पूछूं, ये क्या है इसमें, माइनस के डीबी बाई डी टी, ये क्या है, और ये क्या है इसमें, प्लस डीसी बाई डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पी,
rate of deformation of B, rate of deformation of B, और ये क्या है, rate of deformation of C, rate of deformation of C, ये क्या है, C का rate of formation में, rate of formation of C, प्लस का साइन है ना तो बन रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये क्या, सी के फॉर्मेशन का रेट, चलो डी आएगा, ठीक है ठीक है, वही बोलो बोलो, वही तो लिख रहा था मैं। चलो चलो, अगर इस रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन बोले, ऐसा लिख सकता हूं अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोले, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो क्या लिखोगे, आर ओ आर। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछा आपको तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको पूछा तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इक्वल टू क्या आएगा, के कैपिटल ए टू द पावर जो इसकी स्टोइकियोमेट्री स्मॉल है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, रेट। चलो बी कहाँ लिखा, अरे ये बी, फिर भी बी लिखा, बी क्यों लिखा, चाहत की बात ना करियो करियो, चलो चलो मैं आगे नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन की पहले पीडीएफ देनी चाहिए थी क्योंकि क्वेश्चन ही में, चलो आप सॉल्व करो, बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक असाइनमेंट है ये, और ये असाइनमेंट लोग करवाते नहीं सारे। चलो क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन, आप फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व मैं फिर कर दूंगा, फॉर अ रिएक्शन, कल मैं असाइनमेंट दे दूंगा, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO gas plus twice S2 gas is equal to N2 gas plus twice S2 gas, N2 gas plus twice S2 gas, the rate expression, the rate expression, the rate expression can be written, the rate expression can be written in the following ways, in the following ways, in the following ways, पहला लिखा हुआ है dN2, लिखा हुआ है dN2 by dt, dN2 by dt is equal to K1 NO and concentration of H2, फिर लिखा हुआ है माइनस का d concentration of NO upon dt is equal to K1 dash और NO concentration और H2 concentration, थर्ड में लिखा हुआ है d concentration, d by ds2 by dt is equal to K NO and H2, नेक्स्ट दे रखा है माइनस के कॉमा माइनस के d concentration of H2 by dt, d concentration of H2 by dt is equal to K1 double dash NO and H2, NO and H2,
अब आपको पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन K1 K2, द रिलेशन बिटवीन K1 K comma the relation between K comma K1 comma K1 double dash and K1 ये कॉमा है K1 देखो आप पहले द रिलेशन बिटवीन K1 और K1 डबल डैश K1 सिंगल डैश एंड K1 डबल डैश इज और ए दे रखा है K इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू K1 डैश इज इक्वल टू K2 डबल डैश K1 डबल डैश K1 डबल डैश बी में दे रखा है K इक्वल टू 2K1 इज इक्वल टू K1 डैश इज इक्वल टू K1 डबल डैश। सी में दे रखा है K इक्वल टू 2K1 डैश इक्वल टू K1 इक्वल टू K1 डबल डैश। तो आपके डी में दे रखा है K इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू K1 डैश इज इक्वल टू 2K1 डबल डैश। आंसर बता दो, आंसर बता दो। चलो कौन सा आंसर है? क्लास में हुआ अभी भी लिखा है, ऐसा मत बोलो है। बी का डी लिख दिया। अच्छा बी लिखा तो मेमोरी में फिट हो गई ना कुछ चीजें। इसका आंसर बता दो। कल मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा इसका असाइनमेंट की, मैं पीडीएफ बना दूंगा, मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन करो। चलो अभी भी बी लिखा हो गया। चलो आंसर बता दो कौन सा है। सॉल्व करो पहले इक्वेशन जो दे रही है उससे लिखना है आपको। पहले लिखना है 2NO2H2N2S2 N2H2S2O बना हुआ है। चलो इससे पहले रिएक्शन को ये उतार दिया होगा। आई होप आपने पॉज करना और उतारना पहले से। मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2NO प्लस 2H2 2NO क्या है 2NO प्लस H2 इज इक्वल टू यहाँ पे N2 है और प्लस ट्वाइस H2। यही है इक्वेशन, यही है। 2H2 भी है भाई, यहाँ पे 2H2 भी है। दो दूने चार तभी तो बना। पहले इसका लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभी जो सिखाई थी आपको वही लिखो। 1/2 माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO/dt। फिर क्या आएगा इक्वल टू 1/2, ये भी रिएक्टेंट साइड है तो माइनस का आएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट की साइड है, वन पिछले है तो वन ही आएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट साइड है प्लस का साइन आएगा 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O/dt। अब आपको जो जो डाटा दे रखा था वो आंसर लिखो, जो जो डाटा दे रखा था वो आंसर लिखो। मैं कॉपी करता हूँ, आप यहाँ से कॉपी करना, ठीक है। मैं असाइनमेंट खोलता हूँ, आप यहाँ से इन वैल्यू को पुट करना, 1 2 3 4, जो जो वैल्यू दे रखी वो आंसर आ जाएगा। आप क्लास में हो, आप क्लास ही में नहीं हो ऐसा लग रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरा तो धर्म है, राज धर्म मुझे निभाना है। चलो 1/2 1/2 और इस वाले के लिए जो टर्म लिखा था उसे उठा दो,
इनके लिए जो टर्म दे रखा था उन्हें वहां से उठा दो। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। इसकी दे रखी है वहां, इसकी जो दे रखी है, इस पूरे टर्म की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है K1 डैश NO का कॉन्सेंट्रेशन और H2 का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1/2 माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। इसकी वैल्यू दे रखी है K1, इस पूरे टर्म की वहां दे रखी है K1 डबल डैश और NO की कॉन्सेंट्रेशन और H2 की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N2 की कॉन्सेंट्रेशन कहां पे, N2/dt। इसकी दे रखी है K1 NO एंड H2 और 1/2 और ये DH2, इसकी दे रखी है DH2/dt की KNOS2। इसकी दे रखी है KNO की कॉन्सेंट्रेशन और H2 की कॉन्सेंट्रेशन H2 है, H2। अब बराबर के बाद आपको जो जो टर्म दिखे हैं वो काट जाती है। ये तो बेसिक नेम है ना मैथ का, बेसिक प्रिंसिपल है, बराबर के बाद की वैल्यू बराबर के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली वैल्यू इक्वल होती है, वो आपस में कटती है। तो जो कट रहे हैं वो काट लो। NOH2 कहीं दिख रहा है, NOS2 कट जाएगा, NOS2 कहीं दिख रहा है, कट जाएगा। ये वैल्यू तो आपस में कट गई पूरी। हाँ, NOS2 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 पूरा कट गया। केवल बचा क्या 1/2 और यहाँ K1 नहीं कटेगा, K1 डैश इज इक्वल टू 1/2 K1 डबल डैश इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या लास्ट वाला क्या था, ये H2O वाले के साथ K था केवल, ये K था केवल, यहाँ पे K था, ये केवल है, ये K था। मैं इसे फिर से लिखता हूँ अगर आपको डाउट ना हो। तो ये केवल K था। आगे है दे रखा है, अगर आपको देखना है ना, ये हमने H2O की जगह लिखा है, वो केवल K लिखा होगा। H2O वाले का देखो K वैल्यू दे रखी है, ये H2O की केवल K वैल्यू दे रखी है, तो H2O का क्या K हो जाएगा। अब बराबर करो, ऐसा ऑप्शन है कोई 1/2 K1 डैश 1/2 इसको शॉर्ट अगर लिखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, K1 डैश बाई 2 इज इक्वल टू K1 डबल डैश बाई 2 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू, ये कौन सी है, ये K1 है, K1 ये K1 है इज इक्वल टू K/2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप सब जगह देखो, सब वैल्यू बराबर में, ऐसा कोई आंसर नहीं है, इसमें कोई आंसर नहीं है। अगर ऐसा वैल्यू नहीं है, आपने एग्जाम में इतना कर दिया, इतना तक तो बेसिक आपको करना ही करना है। अब आपको क्या करना है, जब आपका आंसर नहीं मिल रहा है, इसको इस ऑप्शन से मैच किया आपने, कोई आंसर सामने नहीं आ रहा, ए बी सी में सब बराबर की वैल्यू है, इसका मतलब 2 से गुणा करने पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू K1 डैश बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू K1 डबल डैश बाई 2 इज इक्वल टू 2K इज इक्वल टू, ये 2 बार लिख गया यहाँ पे है, ये K1 होना था, K1 2K1, इसे एक हटा लो। चलो अब क्या आएगा, 2K1 इक्वल टू 2 इंटू K/2, काट दो, 2 से 2 कटा, ये से कटा, ये से कटा, ये से कटा, ये से ये कटा, आंसर क्या आया, K1 डैश इज इक्वल टू K1 डबल डैश इज इक्वल टू 2K1 इज इक्वल टू K। ऐसा है कोई ऑप्शन, केवल 2K1 है, केवल 2 के साथ K1 है, केवल 2 के साथ K1 है, केवल 2 के साथ K1 यहाँ दिख रहा है, केवल 2 के साथ K1 इसी में दिख रहा है। बी फॉर बबलू इज राइट आंसर। आपका आंसर कौन है, बी फॉर बबलू। ठीक है, K1 केवल 2 के साथ है, यहाँ पे जो है ना K1 के साथ 2 है, तो ऑप्शन से मैच किया, K1 के साथ 2 मतलब K1 के साथ 2 आना चाहिए, ये इकट्ठा हो गया, K1 के साथ 2 आना चाहिए, ये इकट्ठा हो गया, K1 के साथ 2 आना चाहिए, K2 K1 डैश के साथ ही इसके साथ, तो वो यही ऑप्शन है, बी फॉर बबलू। चलो आ गया तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो। चलो कल मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन करके करना, क्योंकि उससे ज्यादा समझ आएगा, ऐसे में आपको लगेगा क्या, बट एक क्वेश्चन और करवाना था मुझे। पेज 2 पे है क्वेश्चन नंबर 40, पेज 2 पे है क्वेश्चन नंबर 40।
चलो एक और है, इसको भी कर देते हैं। चलो हो गया होगा आपका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने से आता है। ये सबकी समझ आ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 है। फॉर अ रिएक्शन, मैं आपको कल असाइनमेंट की फोटो कॉपी वो पीडीएफ देता हूँ। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन 2a इक्वल टू b प्लस 3 से, if minus b concentration of a by dt equal to k1 a square comma d concentration of b by dt is equal to k2 a square और dc by dt इक्वल टू d concentration of c by dt k3 a square. The correct relation between k1, k2, k3. Correct relation. The correct relation between k1, k2 and k3 is, पहला भी रखा है k1 बराबर k2 बराबर k3, सेकंड भी रखा है 2k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 2k3, और सी आपको दे रखा है 4k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू 3k3, और डी में आपको दे रखा है k1 बाई 2 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 बाई 2। चलो मैं इस क्वेश्चन को इसी पेज पे करने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट पेज पे, और देखते हैं इसी पे करते हैं। ठीक है, चलो आप बता दो। पहले रेट लिखो, फिर समझ आएगा। पहले रेट लिखो। चलो चलो पहले लिखते हैं जो आपको दे रखा है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ आपके सामने यहाँ पे। चलो बड़ा ही लिखता हूँ, नहीं फिर मुझे ज्यादा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। इसको इतना छोटा करते हैं। ठीक है, चलो इतने से आपका काम हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो पहले जो दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/2 रेट ऑफ रिएक्शन को 1/2 और माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है? फिर प्लस में 1 के 1 प्रोडक्ट है, नहीं तो प्लस ही लिखो। 1 डी के साथ कोई स्टैक्योमेट्री नहीं है, प्लस के डीवी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई डी टी इज इक्वल टू सी के साथ 3 है प्रोडक्ट, तो 1/3 प्लस के डीसी बाई dt। चलो 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है k1 a स्क्वायर। इस पूरे टर्म की वैल्यू दे रखी है कितनी? वहां ऊपर से k1 a स्क्वायर प्लस के db बाई d2 की वैल्यू दे रखी है प्लस के k2 a स्क्वायर, और 1/3 इस कहां पे? ये dc बाई dt की वैल्यू दे रखी है 1/3, तो अपनी जगह रहेगा, प्लस के dc बाई d3 की वैल्यू दे रखी है k3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, k3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, जो चीज आपको सामने दिखी उसे काटो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। अब आपको यहां बचा k1 अपॉन 2 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3/3। अगर ऐसा ऑप्शन में आ रहा है k1/2, ये रहा k1 के बारे में 2 एक ही ऑप्शन में था और k2 था। एग्जाम में पूरा देखना है, ऐसे नहीं ये नहीं, ये है यहाँ पे 3 होगा, इसे 3 करो, इसे 3 करो, ये 3 होगा।
ठीक है, ये 3 है। अगर इसको और शॉर्ट करता, अगर नीचे हटाता तो 6 से गुणा करता, 6 से गुणा करता तो K1, 6 से गुणा करता अगर यहाँ तो 2 से 2 या 6 यहाँ पे, अगर 6 से गुणा करता, ये ऑप्शन में नहीं रहता, तो यहाँ क्या था, 6 से गुणा करो, यहाँ 6 से गुणा करेगा 2 से 2 या 6, तो क्या आएगा 3K1। अगर 6 से गुणा करता इस इक्वेशन में, अगर ये इक्वेशन ऐसे नहीं रहता ऑप्शन में, इसमें 6 का गुणा करता तो क्या आता, 6 का गुणा करता तो इंटू 6, तो 2 से 2 या 6, वहां पे क्या आ जाता, 6 आ जाता, वहां पे क्या था, 2 से 2 या 3K1 इक्वल टू, यहाँ तो 6K2 ही आता, और यहाँ 2 3 ना 2K3, अगर ये है ऑप्शन में तो ठीक, नहीं तो इसका डबल ये था, ये इसका डबल है। ठीक है, चलो हो गया, चलो मैं आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता, आप लोग इतना करो है ना, तब तक के लिए जय हिंद।